सितारों की ओर ISRO और सुपार्को से मुलाकात, रिटन बाय अक्षय कुमार, एक्टर, मिशन मंगल। नमस्ते दोस्तों, आज हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक्साइटिंग दुनिया में जाएंगे। एशिया की दो बड़ी स्पेस एजेंसीज के बारे में जानेंगे, इंडिया का ISRO और पाकिस्तान का सुपार्को। किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह इन एजेंसीज का एसएफआर एम्बिशन, चैलेंजेस और साइंटिफिक डिस्कवरीज से भरा हुआ है। आइए जानते हैं इनकी कहानियों, उनकी कामयाबियों और सितारों के बीच उनके फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में। ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा नाम है जो इनोवेशन और एम्बिशन का प्रतीक है। छोटी शुरुआत से ISRO एक ग्लोबल स्पेस पावर बन गया है। सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, चांद पर खोज कर रहा है और मार्स तक पहुंच रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास है सुपार्को यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जो स्पेस में पाकिस्तान की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ISRO जितना फेमस नहीं है, सुपार्को ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और एटमॉस्फेरिक रिसर्च में अपना योगदान दिया है। दो एजेंसीज की कहानी, ISRO और सुपार्को के शुरुआती सफर। ISRO और सुपार्को दोनों ही नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी की पावर का यूज करने की चाहत से उभरे। ISRO की कहानी 1962 में शुरू हुई, जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई के विजन ने आगे बढ़ाया, जिन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। शुरुआती कोशिशें एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए साउंडिंग रॉकेट्स डेवलप करने पर केंद्रित थीं। ये रॉकेट्स थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किए गए, जो अंतरिक्ष में इंडिया के पहले कदम थे। 1961 में स्थापित सुपार्को ने भी एटमॉस्फेरिक रिसर्च पर फोकस के साथ शुरुआत की। शुरुआती प्रोजेक्ट्स में अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए रॉकेट्स लॉन्च करना और मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करना शामिल था। इन शुरुआती प्रयासों ने दोनों एजेंसीज के लिए अपने दायरे का विस्तार करने और स्पेस में और भी एम्बिशियस गोल्स परस्यू करने के लिए नींव रखी। बड़े कदम और साहसिक मिशन। स्पेस में ISRO की उपलब्धियां। ISRO का सफर रिमार्केबल अचीवमेंट से भरा हुआ है, जो इसकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और अटूट डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। 1975 में आर्यभट्टा का लॉन्च इंडिया का पहला सैटेलाइट था। इस अचीवमेंट ने इंडिया को स्पेस फेयरिंग नेशंस के एलीट ग्रुप में ला खड़ा किया। तब से ISRO लगातार स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। 2013 में ISRO ने मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को सक्सेसफुली लॉन्च किया। इस अचीवमेंट ने इंडिया को मार्स पर पहुंचने वाला पहला एशियन नेशन बना दिया। सुपार्को के कदम। पाकिस्तान के स्पेस प्रयासों पर एक नजर। सुपार्को ने कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डेवलप की है। 2011 में पैकसेट 1R की लॉन्च नोटेबल अचीवमेंट्स में से एक थी। 2018 में PRSS-1 लॉन्च के लिए चाइना के साथ काम किया। सुपार्को की अचीवमेंट्स नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करने की कमिटमेंट को दर्शाती है। सपने को आगे बढ़ाना। स्पेस एक्सप्लोरेशन में रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट्स। किसी भी स्पेस प्रोग्राम की सक्सेस उसके पास मौजूद रिसोर्सेज पर निर्भर करती है, और ISRO और सुपार्को दोनों की इस मामले में अलग अलग रियलिटीज हैं। ISRO को सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलता है, जो उसके कंपैरेटिवली लार्जर बजट में दिखता है। यह फाइनेंशियल बैकिंग ISRO को एम्बिशियस मिशंस अंडरटेक करने, कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप करने और टॉप साइंटिफिक टैलेंट को अट्रैक्ट करने की अनुमति देता है। दूसरी तरफ सुपार्को ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करता है। इन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद सुपार्को ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में प्रगति की है और अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन गोल्स की दिशा में काम कर रहा है। रिसोर्सेज में डिस्पैरिटी। ISRO और सुपार्को के स्पेस प्रोग्राम्स के स्केल और स्कोप में अंतर का एक की फैक्टर है। चंद्रयान, मंगलयान
और आगे का सफर आईएसआरओ का महत्वाकांक्षी भविष्य। आईएसआरओ का फ्यूचर एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज से भरा है, क्योंकि एजेंसी ने और भी बोल्डर मिशंस पर अपनी नजरें जमा ली हैं। चंद्रयान 2 की सक्सेस के बाद आईएसआरओ चंद्रयान 3 प्लान कर रहा है, जिसका गोल लूनर सरफेस पर एक रोवर को सक्सेसफुली लैंड कराना है। गगनयान मिशन, जो फ्यूचर के लिए प्लान किया गया है, का उद्देश्य इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना है, जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। इन मिशंस के अलावा आईएसआरओ ने इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए प्लान्स बनाई हैं, जिसमें एक वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स पर एक पॉसिबल सेकंड मिशन शामिल है। ये एम्बिशियस प्लान्स ह्यूमन नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाने और एक लीडिंग स्पेसफेयरिंग नेशन के रूप में इंडिया की पोजीशन को मजबूत करने के लिए आईएसआरओ की कमिटमेंट को दर्शाते हैं। सुपार्को का विजन, स्पेस में पाकिस्तान के लिए एक रास्ता बनाना। सुपार्को के भी फ्यूचर के लिए एम्बिशियस प्लान्स हैं, जिसका उद्देश्य अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करना और पाकिस्तान के डेवलपमेंट में और योगदान देना है। एजेंसी देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने और डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए ज्यादा एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स डेवलप करने पर फोकस कर रहा है। सुपार्को अपनी रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाना चाहता है, जो एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सहित विभिन्न सेक्टर्स के लिए वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करेगा। हालांकि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अभी इमीडिएट होराइजन पर नहीं हो सकता है, लेकिन सुपार्को के फ्यूचर प्लान्स नेशनल प्रोग्रेस के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी की पावर का यूज करने की कमिटमेंट को दर्शाते हैं। अंतर को कम करना, कैपेबिलिटीज और एम्बिशंस में अंतर। जहां आईएसआरओ और सुपार्को दोनों ही अपने अपने स्पेस प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वहीं उनकी कैपेबिलिटीज और अचीवमेंट्स में एक सिग्निफिकेंट गैप है। लूनर एक्सप्लोरेशन से लेकर मार्स एंडेवर्स तक आईएसआरओ का सक्सेसफुल मिशंस का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड उसकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हाईलाइट करता है। एजेंसी की इंटरनेशनल काउंटरपार्ट्स की कॉस्ट के मुकाबले कम कीमत पर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करने की क्षमता ने भी उसकी रिमार्केबल सक्सेस में योगदान दिया है। सुपार्को हालांकि प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और एम्बिशंस के स्केल के मामले में अभी भी आईएसआरओ से पीछे है। इस गैप के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें बजटरी कंस्ट्रेंट्स, नेशनल प्रायोरिटीज में अंतर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की गति शामिल है। स्पेस की ताकत, आईएसआरओ की सक्सेस से इंडिया को कैसे फायदा होता है? आईएसआरओ की अचीवमेंट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई हैं, जो इंडियन सोसाइटी के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती हैं। आईएसआरओ द्वारा की गई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के एप्लीकेशंस कम्युनिकेशन और नेविगेशन से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर तक विभिन्न फील्ड्स में पाए गए हैं। आईएसआरओ के सैटेलाइट्स द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा नेचुरल डिजास्टर्स के इंपैक्ट को प्रिडिक्ट और कम करने में बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ है, जिससे अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सकी है और प्रॉपर्टी की रक्षा हुई है। इसके अलावा आईएसआरओ की सक्सेस ने नेशनल प्राइड की भावना पैदा की है और युवा इंडियंस की जनरेशंस को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाने के लिए इंस्पायर किया है। कंक्लूजन, सितारों में लिखा एक भविष्य। जैसे ही हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, आईएसआरओ और सुपार्को दोनों की नजरें सितारों पर टिकी हैं। हर कोई स्पेस की विशालता में अपना रास्ता बना रहा है। आईएसआरओ अपने रिमार्केबल ट्रैक रिकॉर्ड और एम्बिशियस प्लान्स के साथ एक ग्लोबल स्पेस पावर के रूप में इंडिया की पोजीशन को मजबूत करने, ह्यूमन नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाने और फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करने के लिए तैयार है। सुपार्को हालांकि चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन गोल्स की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करना और ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी में योगदान देना है। इन दोनों एजेंसीज का सफर हमें याद दिलाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की खोज ह्यूमन इंजीन्यूटी, डिटर्मिनेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी की पावर में अटूट विश्वास का प्रमाण है। धन्यवाद।